जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है। बहनों ने कर दी हाँ तो फिर कौन कर सकता है ना। जिसने किया दोनों को राजी उसी से होगी शादी। बिलावल ने लड़कियों को मुश्किल काम बता दिया। लड़कियां मशवरा खानुम बन गईं। प्रपोजल्स की भरमार। अगर मुझे बिलावल भुट्टो को प्रपोज करने का मौका मिला तो मैं उसको जरूर प्रपोज करूंगी। मुझे वो पसंद है, वे एज ए बहुत अच्छे लीडर हैं। उनकी अम्मी मुझे बहुत पसंद थी। आबिद शेर अली का बिलावल को तलाक याफ्ता चाचा के नक्शे कदम पर ना चलने का मशवरा। रऊफ सदीकी का पसंद की शादी पर इसरार। शेख रशीद ने दुख और सुख का फार्मूला बता दिया। बहनों के मशवरे से करेगा तो सुखी रहेगा, किसी और के मशवरे से रहेगा तो दुखी रहेगा। 2 साल इंतजार, फिर नजर आएंगे शादी के आसार। इंतखाबात के आसपास ब्याह होगा। मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सादिया अरशद की पेशगोई। मुतालबात मानो वरना लॉन्ग मार्च और धरने के लिए हो जाओ तैयार। बिलावल ने एहतजाज के लिए पर तोल लिए। पीटीआई के साथ सियासी जद्दोजहद चाचा की नीयत से मशरूत। सिंध के मुसलसल हुक्मरान सूबा खंडर और वीरान। साद रफीकी पीपल्स पार्टी पर तनकीद। वजीर रेलवे लाहौर में आलूदगी और गंदगी पर शहबाज शरीफ को लेक्चर दें। मौला बख्श चांडियों का जवाब। पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालत TOR बनाने की मजाज नहीं। बैरिस्टर जफरुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। क्या ऑफशोर कंपनी बनाते वक्त कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई? क्या बैरून मुल्क मुंतकिल सरमाया करप्शन से हासिल हुआ? कमीशन मुआफ कराए गए कर्जों की अदालती रिपोर्ट का भी जायजा ले। हुकूमती TOR सुप्रीम कोर्ट में जमा। प्लॉट खरीदारी मामले पर अपोजिशन की तनकीद बेबुनियाद। वजीर आजम ने मरियम नवाज को 2011-12 के गोशवारों में जेरे कफालत जाहिर नहीं किया। दोनों के टैक्स गोशवारे कानून के मुताबिक हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हक में नए बैनर्स लग गए। रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लेने पर 2 साल की पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। कराची में गिरफ्तार सेनेटर फैसल रजा आबिदी से टारगेट किलिंग मामले की तहकीकात। घर से असलहा बरामद। मोबाइल फोन और लैपटॉप डाटा की जांच पड़ताल। पटेल पाड़ा में फायरिंग की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। नाजमाबाद में मजलिस अज़ा पर फायरिंग। सियासी जमात का दहशतगर्द गिरफ्तार। अहम इंकशाफात मुतवक्के। PIB कॉलोनी से कई अफराद की टारगेट किलिंग में मुलविस मुत्तहिदा का साबिक यूनिट इंचार्ज पकड़ा गया। दहशतगर्दों के इलाज का केस। डॉक्टर आसिम समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। मेयर कराची वसीम अख्तर और कादिर पटेल की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। पैसे लाओ पुड़िया ले जाओ। लाहौर में जहाजों के लिए खुली ऑफर। सुंदर में हेरोइन की सरेआम फरोख्त। पुलिस को फिक्र न फाका। ऐश कर काका। भारतीय फौज की सफाकियत। जनाजों की हुर्बत भी पामाल। श्रीनगर में शहीद नौजवान की मैयत पर शेलिंग। 35 कश्मीरी जख्मी। मकबूजा वादी में एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुर्गी बराबर। कराची में महंगाई ने मुहावरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया। दाल चना एक माह में 30 रुपए इजाफे से 200 रुपए किलो हो गई। दुनिया न्यूज की आवाज। मुल्तान की गजाला बीबी को मसीहा मिल गया। बहरिया टाउन इंतजामिया ने इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान कर दिया। स्मॉग, धुंध और धुआं लाहौरियों के लिए बड़ा मसला बन गया। सूबाई हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निबटने के लिए प्लान बना लिया। फौरी तौर पर स्कूल बंद न करने का फैसला। सुपर पावर को चलाने के लिए ताकतवर तरीन शख्स बनने की लड़ाई। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 3 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। हिलरी और ट्रंप एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए तैयार।
कराची में हॉकी ग्राउंड अखाड़ा बन गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के फाइनल में लाते घूसे चल गए। रेफरी तकरीम इफ्तिखार पर धावा। हनीफ खान ने बदतमीजी पर लाठीचार्ज करके सबक सिखा दिया। और चटाई पर पढ़ाई। इस्लामाबाद की कच्ची बस्ती में इल्म की रोशनी फैलने लगी। देसी माहौल में फुल अंग्रेजी। फीस सिर्फ 50 रुपए। जी हाँ, फुफो ना पापा, फैसला करेंगी आपा। बिलावल ने दिल में जगह बनाने का रास्ता बता दिया। होगी उससे शादी जो बिलावल की बहनों को करेगी राजी। बिलावल कहते हैं मुझसे शादी करने वाली मुश्किल में रहेगी। बिलावल भुट्टो ने अपने दिल में जगह बनाने का बिलाखिर रास्ता बता दिया। कहते हैं शादी के लिए बहुत सी ऑफर्स है, लेकिन शादी उससे करूंगा जो मेरी बहनों को राजी करेगी। जी हाँ, उनका ये कहना है कि उनकी बहनों को राजी करना बहुत मुश्किल काम है। आसिफा और बख्तावर के जिम्मे एक और काम। आसिफा और बख्तावर को जो लड़की भाई उसी से शादी करेगा उनका भाई। फुप्पो ना पापा, शादी का फैसला करेंगी बिलावल की आपा। बिलावल ने अपने दिल में जगह बनाने और अपने घर आने का रास्ता बता दिया। दरअसल उबाड़ों में मीडिया से गुफ्तगू में शादी के सवाल पर बआसानी देखा जा सकता है कि बिलावल बहुत सा शर्मा गए। उन्होंने कहा शादी के लिए बहुत ऑफर्स हैं, लेकिन बहनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। कबूल है तो वो ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहनों को राजी करना जरूरी है। लेकिन साथ साथ इस बात का इंदिया भी दिया कि उनकी बहनों को राजी करना काफी मुश्किल काम है। यूं लड़कियों को आने वाले वक्त में कुछ मुश्किलात जरूर होंगी, लेकिन वो शादी के लिए राजी हैं अगर बहनें कहें तो। फुप्पो ना पापा, शादी का फैसला करेंगी सिर्फ आपा। बिलावल भुट्टो ने अपने दिल में जगह बनाने का रास्ता बता दिया। उबाड़ों में मीडिया से गुफ्तगू में शादी के सवाल पर बिलावल शर्मा गए। उन्होंने कहा कि शादी के लिए बहुत ऑफर्स हैं, लेकिन शादी उससे करूंगा जो मेरी बहनों को राजी करे। बहुत ज़्यादा ऑफर्स है और लेकिन मेरे बहनें जो हैं, जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है। बिलावल ने कहा कि मेरी बहनों को राजी करना बहुत मुश्किल काम है। लड़कियों को मुश्किलात हो सकती हैं। बहुत मुश्किल टास्क होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे बहनें लवली ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, इतना मोहब्बत करते हैं उनसे, मगर ये मुश्किल होंगे उस औरत के लिए। लेकिन जो औरत कामयाब होता है ना इस टास्क में, फिर उसका मतलब है उसका किस्मत है और मेरा किस्मत है कि हम शादी करते हैं। बिलावल ने दबे लफ्जों में बता दिया कि वो शादी के लिए तैयार हैं। लड़कियां अब उनकी बहनों को राजी करें। बिलावल ने तो अपनी शादी बहनों की रजामंदी से मशरूत कर दी, लेकिन बाकी लोगों ने भी मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। शेख रशीद ने कहा है कि शादी बिलावल भुट्टो का जाती मामला है। बहनों की मर्जी से शादी करेंगे तो सुखी रहेंगे। शादी उसका जाती मसला है और उसने बहुत पाए की बात की है कि अपनी बहनों के मशवरे से करेगा। मेरा ख्याल है ये दुरुस्त मशवरा है, ये दुरुस्त फैसला है कि बहनों के मशवरे से करेगा तो सुखी रहेगा, किसी और के मशवरे से रहेगा तो दुखी रहेगा। बहनों का फैसला उसका दुरुस्त है। तो सियासी बुजुर्गों ने भी कामयाबी के गुर बता दिए। बिलावल चाचा इमरान के नक्शे कदम पर ना चलें, आबिद शेर अली ये मशवरा देते हैं, जबकि अयाज सादिक कहते हैं कि बिलावल बहनों की पसंद से ही शादी करें। बिलावल पसंद की शादी करें, ये कहना है मुत्तहिदा के रऊफ सिद्दीकी का। बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी का जिक्र, सियासतदानों की जानिब से खैर मकदम, नेक ख्वाहिशात का इजहार, कामयाब शादी के गुर भी बता दिए। आबिद शेर अली कहते हैं बिलावल भुट्टो शादी करके स्कैंडल से बच सकते हैं। साथ ही साथ बिलावल को अपने चाचा इमरान से दूर रहने का मशवरा भी दे डाला। वजीर मुमलिकत का कहना था कि चेयरमैन पीपी 2 मरतबा तलाक याफ्ता अपने चाचा इमरान खान पर ना जाएं, जो तीसरी और चौथी शादी की कोशिश में है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक भी बिलावल भुट्टो की शादी की बात पर खुश हैं। बिलावल साहब एक माशाअल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए, एक हैंडसम नौजवान है, खुश शक्ल है,
अच्छी बात करते हैं, खुद सीरत हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मेरी जो बहनें हैं, मेरी उनकी जो हमशीरा हैं, वो ये फैसले करेंगे। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो को पसंद की शादी का मशवरा दे दिया। मेरी दुआएं बिलावल साहब के साथ है कि अल्लाह ताला उनको एक अच्छी बीवी अता फरमाए जो उनके इतने बड़े अजीम मिशन पे उनके साथ हो। लेकिन अगर मशवरे की बात करते हैं तो मैं मशवरा ये दूंगा बिलावल साहब को कि वो अपनी पसंद से, अपनी मोहब्बत के साथ शादी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी की बात एक बड़ी खबर बनकर सामने आई है और मुल्क भर से उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी आ रही हैं। बिलावल से शादी के लिए शुरू हो गई मनाजातें, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। लड़कियों ने प्रपोजल्स की भरमार कर दी। ख्वातीन का ये कहना है कि बिलावल इमरान खान के रास्ते पर ना चलें जिन्हें वो चाचा करार दे चुके हैं। और इसके अलावा कुछ ख्वातीन ये भी कहती हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बिलावल को सियासत से दूर ले जाए। बिलावल भुट्टो की शादी के लिए जितने मुंह उतनी बातें। खवातीन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खूब मशवरे दिए। उसने तो बात ही खत्म कर दी कि बहनों से पूछ के, अब वो जाने उसकी बहनें जाने। बिलावल हिमसेल्फ इज गुड लुकिंग, हैंडसम है, तो ऐसी लड़की भी होनी चाहिए। गोरी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो उसको सियासत से दूर कर दे, आई थिंक वो उसके लिए बेटर है। कि उसकी माँ की तरह पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के फ्यूचर को बढ़ाए। मेरे हिसाब से वही लड़की उसके लिए बेस्ट होगी। बिलावल की शादी की बात हुई तो उनके लिए प्रपोजल भी आने लगे। आई लाइक बिलावल भुट्टो बिकॉज वो बहुत प्यारे हैं, और अगर मुझे प्रपोज करने का मौका मिले तो मैं उनको जरूर प्रपोज करूंगी बिकॉज ही इज बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। अगर मुझे बिलावल भुट्टो को प्रपोज करने का मौका मिला तो मैं उसको ज़रूर प्रपोज करूंगी। मुझे वो पसंद है, वे एज ए बहुत अच्छे लीडर हैं। उनकी अम्मी मुझे बहुत पसंद थी। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, इसलिए ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। चंद लड़कियों ने बिलावल भुट्टो को इमरान के रास्ते न चलने की ताकीद भी की। खवातीन ने तो भांत के मशवरे दे दिए। बहनों की मान लेगा तो काफी कामयाब रहेगा, नहीं तो इमरान खान की तरह फिर 4 दिन का साथ रहेगा। उसे चाहिए कि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करे। हमारी बेस्ट विशेज है उसके लिए, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन बिलावल वही करेंगे जो उनकी बहनें चाहेंगी। लेकिन ये क्या बात बिलावल की शादी की हो रही है और मशवरे सब दे रहे हैं। इल्म नजूम वाले भी सामने आ गए हैं, जैसे कि मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सादी अरशद पेशगोई करती हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शादी पसंद की होगी, लेकिन उन्हें अगले 2 साल इंतजार करना होगा। यह भी मुमकिन है कि उनका ब्याह इंतखाबात के आस या पास हो। ये बात तो बड़ी कंफर्म है कि वो करेंगे तो किसी हद तक लव मैरिज ही उनकी पसंद की होगी, और उनके घर वालों की भी मर्जी उसमें किसी हद तक शामिल होगी। लेकिन शादी जब भी वो करेंगे वो रहेगी उनकी कायम दायम शादी। आफ्टर 2 इयर्स जो है वो मुझे उनकी शादी के कोई ऐसे आसार नजर आते हैं। मे बी कि वो उनकी इंतखाबात को एक हाइप देने के लिए, उससे कहते हैं सियासी शादी, मैंने अभी जिस तरह बोला है कि वो कोई इस टाइप की कोई गर्मा गर्मी, कोई इस टाइप की कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। बिलावल की शादी तो जब होगी तब होगी। अभी बात करते हैं पैनामा लीक्स की तहकीकात के मामले की, जिसमें अब नया मोड़ आ गया है। अदालत TOR बनाने की मजाज नहीं, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया है इंक्वायरी बिल ज़ेरे इल्तवा है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से कहा गया है। आपको बता रहे हैं इस मामले के हवाले से पैनामा लीक्स की तहकीकात के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है, और इस हवाले से दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया है कि अदालत TOR बनाने की मजाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स की तहकीकात नया मोड़ आ गया। कमीशन बनाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर, अदालत TORs बनाने की मजाज नहीं। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर जफरुल्लाह का मौक़िफ़। दरख्वास्त ने कहा है कि इंक्वायरी कमीशन बिल 2016 पार्लियामेंट में ज़ेरे इल्तवा है, तो अदालत पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस कमीशन बनाने का हुकूमती खत पहले ही रद्द करते हुए तहकीकात के लिए कानून साजी तजवीज कर चुके हैं। तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं और अदालतें पार्लियामेंट के कवानीन पर अमल की पाबंद हैं।
बैरिस्टर जफरुल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत को सियासी खानदान के तनाज़े में समाअत का इख्तियार नहीं है। ऐसा हुआ तो कोई भी मुखालिफ अदलिया को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करेगा। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर मामलात की बात करते हुए आपको कराची से अहम खबर दें, जहां पटेल पाड़ा में 2 अफराद का कत्ल और इस हवाले से सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज को मौसूल हो गई है। गिरफ्तार सेनेटर फैसल रजा आबिदी से टारगेट किलिंग मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इस मकसद के लिए उन्हें बाकायदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके घर से बताया जा रहा है कि असलहा बरामद हुआ, मोबाइल फोन और लैपटॉप डाटा की जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। कराची के पटेल पाड़ा में तबलीगी जमात के 2 कारकुनों के कत्ल के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज आपके सामने दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर। पटेल पाड़ा वाकई की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साबिक सेनेटर फैसल रजा आबिदी को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। अब बिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में फायरिंग के वाक़े के बाद दहशत गर्दों के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशत गर्दों को फरार होते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल चलाने वाले दहशत गर्दों ने हेलमेट पहन रखे थे। दूसरी जानिब न्यू रिजविया सोसाइटी से साबिक सेनेटर फैसल रजा आबिदी को हिरासत में लेकर इनके घर से असलहा बरामद कर लिया गया। SSP ईस्ट फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के मुताबिक फैसल रजा आबिदी की गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज पटेल पाड़ा में होने वाले फायरिंग के वाक़े में की गई है। पुलिस ने फैसल रजा आबिदी के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फैसल रजा आबिदी के ईमेल अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी की जा रही है। साथी रिपोर्टर ताहा उबैदी के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 4 मजलिस पर फायरिंग के वाक़े के इल्जाम में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल नसीर। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 4 मजलिस पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक जिला सेंट्रल में हसास इदारे ने कार्रवाई करके एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जाता है। दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए का दावा है कि गिरफ्तार दहशतगर्द का ग्रुप 8 मुल्जिमान पर मुश्तमिल है, जिनके हवाले से तफसीलात जमा की जा रही हैं। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे की बात करें तो थोड़ा गर्म नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 4 मुतालबात ना मानने की जरूरत में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरने की धमकी दे दी है। वो कहते हैं चाचा साबित करें वो खेल में हैं या सियासत में। PTI के साथ वर्किंग रिलेशन से वजीर आजम को निकाल सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर एक बार फिर तीरंदाजी, खूब ताक कर निशाने लगाए। घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर 4 मुतालबात दोहराए और न मानने की सूरत में हुकूमत को लॉन्ग मार्च और धरने की वार्निंग दे दी। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ मुल्क के पुराने वजीर आजम हैं, उनसे लड़ना कोई खेल नहीं। वजीर आजम की इज्जत करता हूँ मगर मेरा मौकिफ मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि चाचा साबित करें वो खेल में हैं या सियासत में। चेयरमैन PPP ने कहा कि PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हो जाए तो वजीर आजम को निकाल सकते हैं। मैं इमरान खान की तरह प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह, जिनका नीयत साफ था, मैं उनकी तरह प्रोटेस्ट करूंगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अमन और अमान कौमी मसला है, मिलकर काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर जुबानी हमले किए। वो कहते हैं सिंध पर मुसलसल हुक्मरानी करने वालों ने सूबे को खंडर बना दिया है। जवाब भी हाजिर है। मुशीरत ला सिंध मौला बख्श चांडियों ने जवाबी वार कुछ यूं किया कि ख्वाजा साद रफीक पहले रेलवे की हालत सुधारें फिर सिंध की फिक्र करें। तफसीलात ताहा उबैदी से। कराची में रेलवे मुलाजमीन के लिए सरकारी घर फराहम करने के मंसूबे की नकाब कुशाई की तकरीब में ख्वाजा साद रफीक ने सिंध हुकूमत पर खूब तनकीद की। वजीर रेलवे का कहना था कि जिस सूबे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हों, इस सूबे के हुक्मरानों को बड़ी बड़ी तकारीर जेब नहीं देती। जिधर नजर मारो गंद, गलाजत और कचरे के ढेर हो, कोई स्ट्रीट लाइट काम ना करती हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हाल ना हो, मेरा ख्याल है उस सूबे के हुक्मरानों को लंबी लंबी तकरीरें जाके कहीं और करने से पहले अपने सूबे के लोगों को
सर्व करना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। उनका कहना था 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल का इस्तेमाल होना चाहिए। शहर में सियासी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और झंडे के नीचे पड़ा कचरा मुंह चिढ़ा रहा है। एक जमात के परचम लगे हुए हैं, एक जमात के उतर गए हैं या उतार दिए गए हैं, एक जमात ने मौके से फायदा उठा के सारे शहर में अपने झंडे लगा दिए हैं। ऊपर झंडा लहरा रहा है, नीचे कचरा मुंह चढ़ा रहा है उस झंडे का। लेकिन बाज लोगों को ख्याल नहीं आता, वो फिर भी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि आलूदगी और गंदगी के बाइस लाहौर के रहने वालों की जिंदगी अजीरन हो गई है। पंजाब के हुक्मरान सस्ती रोटी का भी हिसाब दें। ख्वाजा साद रफीक पहले अपने महकमे की हालत सुधारें, फिर सिंध की फिक्र करें। तहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने इमरान खान को मैच्योरिटी के लिए बिलावल से सियासत की ट्रेनिंग लेने का मशवरा दे दिया। कहते हैं शेख रशीद, डाकू और परवेज खटक सिक्योरिटी रिस्क हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी बिलावल से थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। अगर वो बिलावल से ट्रेनिंग ले लेंगे तो शायद मैच्योरिटी आ जाए उसके अंदर। सबसे बड़ा डाकू तो शेख रशीद है, साइकिल पे फिरता था। हमने किसी की चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल नहीं किया। जिन्होंने जत्थे बनाकर रियासत पर हमलावर हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। डॉक्टर आसिम केस की बात करें तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों का इलाज करने के इल्जाम में मुलविस डॉक्टर आसिम, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी और उस्मान मुअज्जिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। वसीम अख्तर की जमानत का फैसला 16 नवंबर को होगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लियाकत राना। दहशतगर्दों का इलाज करने के मुकदमे में अदालत ने डॉक्टर आसिम और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की तो व्हील चेयर पर बैठे डॉक्टर आसिम हुसैन ने जज से तकरार शुरू कर दी। मुझ पर फर्द जुर्म आयद करने से पहले उन लोगों पर फर्द जुर्म आयद करें जिन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम आयद किया है। इनकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, उनके लिए आप दुआ करें, इस कौम के लिए दुआ करें, तो खुसूसी कराची वालों के लिए दुआ करें और अपनी खैरियत के लिए दुआ करें। अदालत ने तमाम मुल्जिम फलां दहशतगर्द का इलाज कराने का इल्जाम है। इन तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कायम मुकदमात भी फर्द जुर्म में दर्ज हैं। मजीद हेयरिंग होंगी उसमें और मजीद शवाहिद सामने आएंगे तो अवाम को भी पता चल जाएगा कि वाकई में हमने जो डिनाई किया है वो सही किया था। अदालत ने वसीम अख्तर और कादर पटेल की दरखास्त जमानत पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला 16 नवंबर तक महफूज कर लिया। कोर्ट ने फिर हमें 10-11 दिन मजीद जेल में रखने का हुक्म दिया है, ठीक है। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने दहशतगर्दों का इलाज कराने और दहशतगर्दों को पनाह देने के मुकदमे के मुद्दई को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर गवाही के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर आसिम केस के तमाम मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद करने के साथ साथ मेयर कराची वसीम अख्तर की दरखास्त जमानत पर फैसला भी महफूज कर लिया है। मेयर कराची वसीम अख्तर रिहा कब होंगे इसका फैसला 16 नवंबर को होगा। कैमरामैन इमरान शेख के साथ। कराची में बढ़ती हुई टारगेट किलिंग, सन सरकार ने सर जोड़ लिए। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं शहर के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। सन है गडानी, चेयरमैन शिप ब्रेकिंग यार्ड एसोसिएशन सबूत न मिलने पर रहा। रिजवान दीवान ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदा छोड़ दिया।